बिहार में पेश है निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे। अब बिहार का फॉर्मूला समझने की जरूरत है। एक ऐसा समय था कि बाप बेटे की सरकार, बाप भाई की सरकार, पति पत्नी की सरकार, इस तरह से बिहार का कुछ सरकार चलता था। बिहार का कुछ ऐसा राजनीतिक एक मुहिम चलता था कि अगर बाप मुख्यमंत्री है तो बेटा मुख्यमंत्री होगा, या बेटा विधायक में चुनाव लड़ेगा, या फिर भाई चुनाव लड़ेगा, या फिर पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी। जैसे आप उदाहरण उठा करके देख सकते हैं कि लालू यादव मुख्यमंत्री रहे तो फिर राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बनी। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो उनके दोनों सपूत और बेटियां भी चुनाव लड़े, उप मुख्यमंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने। इस तरह से कुछ मानिंदे लोग जो हैं, बिहार के चुनिंदे राजनीतिक लोग जो हैं, वो अपने बाल बच्चों को, अपने भाई को, अपने परिवार को चुनाव में आगे करके चुनाव लड़वाए, जितवाए और मंत्री पद तक दिया। बहुत ही ज्यादा संख्या में है, लेकिन उन पे कोई ध्यान न दे करके बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में, अपने बच्चे का भविष्य राजनीतिक में किस तरह से बनाया जाए, अपने परिवार का भविष्य राजनीतिक में किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से अपने बेटे को, अपने पत्नी को, अपने भाई को और खुद को मंत्री पद में बनाए रखने के लिए जितनी जद्दोजहद हो सके लोग करते थे। और आज वही चीज फिर से दोहराया जा रहा है बिहार में। जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका बेटा निशांत कुमार को अब लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, जिस तरह से मोबाइल फोन या फिर अनेक गैजेट्स वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं, उस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे को लॉन्च किया गया है राजनीतिक गलियारे में। अब क्यास ऐसा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नीतीश कुमार के बेटे को सरकार चलाने की बागडोर दी जाएगी। बिहार की बेवकूफ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बेवकूफ समझने के लिए राजनीतिक लोग तनिक भी टाइम नहीं लगाते, तनिक भी समय नहीं लगाते। बिहार के युवाओं को काम नहीं मिल रहा और अनपढ़ जाहिल लोग जो है कि बिहार के शासन सत्ता को चलाते हुए अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने परिवारजनों को, जो कि पढ़े लिखे तक नहीं है, उनको मंत्री पद दे देते हैं, उनको विधायकी का टिकट दे देते हैं, उन्हें चुनाव लड़वा देते हैं। बिहार की जनता आखिरकार कब तक ये सहेगी और बिहार की जनता कब होश में आएगी, कब देखेगी कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। एक एक घरों में, एक एक परिवारों में 1 से 2 नौजवान, 5 नौजवान जैसे बेरोजगार बैठे हुए हैं, दूसरे किसी अन्य प्रदेश में जाकर के काम करते हैं, दूसरे किसी अन्य प्रदेश में जाकर के गालियां सुनते हैं लोगों की, दूसरे किसी अन्य प्रदेश में जाकर के दूसरों का ताना सहते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने रोजमर्रा को जीते हैं, अपने जीवन का यापन करते हैं। बिहार में उनके लिए जगह नहीं है काम करने को, बिहार में उनके लिए नौकरी नहीं है, बिहार में उनके लिए पैसे नहीं है। फिर भी बिहार के नेताओं के लिए, उनके बेटों के लिए, उनके परिवारों के लिए बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी महफिलें हैं, बहुत सारे ऐशो आराम की चीजें हैं, और साथ ही साथ उन्हें टिकट देने के लिए, उन्हें नेता बनाने के लिए पैसे भी हैं उन लोगों के पास। और हमारे बिहार की बेवकूफ जनता उन्हें जिताने को भी तैयार हो जाती है चंद कुछ लोभ लाभ के चक्कर में। अब बिहार की जनता को इस चीज के बारे में तय करने होंगे, बिहार की जनता को सोचना होगा कि आखिरकार क्या वो किसी लाभ में पड़ करके बिहार के उन अनपढ़ जाहिल नेताओं के बच्चों को या भाइयों परिवारों को वोट दे करके चुनाव जितवाने में मदद करती है, या फिर किसी शिक्षित, किसी पढ़े लिखे वैसे जिम्मेदार लोगों को राजनीतिक में ला करके चुनाव जितवा करके गद्दी पर बिठा करके अपने भविष्य को आगे बढ़िया बनाने में सफल हो सकती है। इस चीज को बिहार की जनता को सोचना होगा। अभी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो लॉन्च हो गए हैं, अब आगे देखिए बिहार की जनता क्या करती है। क्या निशांत कुमार को जगह बनाने के लिए जगह दे पाती है बिहार की जनता, या फिर उनका बहिष्कार करती है।